अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ अकीदत ज़हरा और आप देख रहे हैं फूडीज़ विद अकीदत। आज आपके साथ विंटर स्पेशल बारबेक्यू फ़िश की रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ। बहुत ही मज़ेदार ये रेडी होने वाली है और बारबेक्यू जो हम इसका फ़िश मसाला रेडी करेंगे वो होममेड होगा और बहुत ही टेस्टी होगा। तो विंटर स्पेशल रेसिपी को पूरा देखिए और इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिए, सभी घर वालों को आपके बहुत पसंद आएगी। तो चलिए आसान सी और मज़ेदार सी विंटर स्पेशल रेसिपी बारबेक्यू फ़िश रेडी करते हैं। तो होममेड मसाला रेडी करेंगे। यहाँ पर 1 टीस्पून सॉल्ट ऐड कर लेंगे, 2 टीस्पून हम रेड चिली पाउडर ऐड करेंगे, हाफ टी स्पून हल्दी पाउडर ऐड करेंगे, थोड़ी सी हम इसमें अजवाइन ऐड करेंगे, 1 टीस्पून ज़ीरा पाउडर ऐड करेंगे, 2 टीस्पून चिली फ्लेक्स ऐड करेंगे। इससे ज़्यादा स्पाइसी हो जाएगी तो बहुत ज़बरदस्त टेस्ट देती है स्पाइसी का। 1 टीस्पून धनिया पाउडर ऐड करेंगे, 1 टीस्पून गरम मसाला पाउडर ऐड करेंगे, 1 टीस्पून चाट मसाला ऐड करेंगे, 2 टीस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड करेंगे और 4 से 5 टेबलस्पून यहाँ हम इमली का पानी इसमें ऐड करेंगे। इसका इमली का पल्प ऐड करेंगे तो सीड इसके हम निकाल देंगे। लेमन यहाँ पर हम 3 ऐड करेंगे ताकि बहुत ज़्यादा इसमें खटास हो जाए। इमली और लेमन से जो है इसमें बहुत ही ज़बरदस्त टेस्ट आता है। रेस्टोरेंट वाले भी इसी तरह का मसाला रेडी करते हैं। तो यहाँ पर इन सभी को हम मिक्स कर लेंगे और ये एक थिक सा होममेड फ़िश मसाला जो है वो रेडी हो जाएगा। अब यहाँ पर हमने रोहू फ़िश ली है जो कि 1.5 kg है। इसको हमने 1 घंटे के लिए अजवाइन और नमक लगा कर रख दिया था। उसके बाद इसे अच्छे से वॉश कर लिया है। फिर इसको हमने अच्छे से ड्राई करना है। उसके बाद इस पर हम मसाला लगा देंगे। तो यहाँ पर हमने इसे अच्छे से ड्राई कर लिया है। तो अब जो हमने होममेड मसाला रेडी किया है बारबेक्यू मसाला वो हम इस पर सारा अच्छे से लगा देंगे। इसको अच्छे से लगाने के बाद ओवरनाइट हम इसे फ्रिज में रखेंगे तो ही ज़बरदस्त इसमें मैरिनेशन हो जाएगी और बहुत अच्छा फिर टेस्ट आता है। अगर आपको जल्दी हो तो फिर भी आप 3 से 4 घंटे तो इसी तरह इसे मैरिनेट कर कर रख दें। अच्छे से हाथ की मदद से भी आप इसमें अच्छे से मसाला जो है वो लगा दें और फिर इसे कवर करके ओवरनाइट हम फ्रिज में रख देंगे। तो यहाँ पर ग्रिल फ़िश के लिए हमने चारकोल को रेडी कर लिया था। अब जो हमने फ़िश को मसाला लगा के रखा था पूरी रात के लिए उसको अब हम इसके ऊपर रख देंगे और जब तक कि ये एक साइड से ब्राउन ना हो जाए हम इसको एक तरफ से इसी तरह से पकने देंगे। बारबेक्यू फ़िश यहाँ पर रेडी हो रही है। उससे पहले सबसे ज़रूरी चीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना है, बेल आइकॉन प्रेस करना है ताकि आप इसी तरह की रेसिपीज़ देख सकें और कमेंट बॉक्स में अपनी राय का ज़रूर इजहार किया करें कि आपको ये रेसिपी कैसी लग रही है। वीडियो को लाइक शेयर भी किया कीजिए, ये आपकी तरफ से इनाम होता है। अच्छा, एक तरफ से ये रेडी हो चुकी है तो हम इसके ऊपर ऑयल लगा देंगे। आप चाहें तो ऑयल फ्री भी बना सकते हैं। अब एक तरफ ऑयल लगाने के बाद इसकी साइड को हम चेंज कर देंगे और दूसरी साइड पर भी हम इसी तरह से ऑयल लगा देंगे और इससे पहले इसे बहुत ही एहतियात से हम इसकी साइड को चेंज करेंगे क्योंकि ग्रिल करने से इसकी साइडें थोड़ी सी चिपक जाती हैं। तो बहुत ही एहतियात के साथ हम इसकी साइड को चेंज कर लेंगे। जैसे ही साइड चेंज करें फिर से इस पर ऑयल लगा लें और दूसरी साइड से भी इसी तरह इसे 5 से 10 मिनट तक इसी तरह से कुक होने देंगे और फिश जो है वो बहुत ही जल्दी से रेडी हो जाती है। तो बस इसी तरह से इसको हमने साइड को इसकी चेंज कर लिया है और अब इसको हम फिर से ऑयल लगा देंगे। 5 से 10 मिनट फिर से इसे हम ग्रिल करेंगे और लीजिए बहुत ही ज़बरदस्त से ये रेडी हो चुकी है। तो यहाँ पर अब एक हम लेमन लेंगे, इसको कट करेंगे और इसके ऊपर स्क्वीज़ करेंगे। बहुत ही ज़बरदस्त टेस्ट आएगा। जो चटपटा खाने के दीवाने हैं वो इस तरह से इसे रेडी करें, बहुत अच्छा लगेगा। अच्छा, इसके बाद हम इस पर चाट मसाला भी ऐड कर रहे हैं मज़ीद इसे स्पाइसी करने के लिए और बहुत ज़्यादा टेस्टफुल करने के लिए। तो चलिए इसे ट्राई भी करते हैं। बहुत ज़्यादा ये सॉफ्ट रेडी हुई है, ऊपर से ये क्रिस्पी है और अंदर से देखिए किस कदर सॉफ्ट है। फ़िश अगर आपकी इस तरह से इसके मसल अलग अलग दिखेंगे ना तो इसका मतलब है फ़िश आपकी बहुत ज़बरदस्त रेडी है क्योंकि जो आप रेस्टोरेंट में खाते हैं ना वो इस तरह से इसके मसल जो है अलग अलग होते हैं और ये अंदर से बहुत ज़्यादा टेस्टफुल है क्योंकि इसे ओवरनाइट हमने मैरिनेट किया था। उसकी वजह से ये बहुत ज़्यादा अंदर से भी टेस्टी है। विंटर स्पेशल रेसिपी को आज ही ट्राई कीजिए और मुझे ज़रूर बताइए कि आज की रेसिपी आपको कैसी लगी है। अपनी दुआओं में याद रखिएगा, अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।